Imagine a man residing at a village, walking barefoot or riding a bicycle, doing farming and eating his own farm food, living a very quiet life in a village. एक ऐसा गांव जिसे majority of Indians जानते तक नहीं. A man who looks like any other common man of India, lives like any other village man, but having a net worth of $5.85 billion and being the 39th richest person of India. We all know the lifestyles of rich people and to what extent they go to meet it. हमने ये भी सुना है कि एक सर्टेन पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इस लाइफस्टाइल को रखना पड़ता है. बट दिस मैन प्रूव दैट इट इज नॉट ट्रू. एक सिंपल दिखने वाला आदमी भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बना सकता है. एक साइकिल चलाने वाला 80 कंट्रीज में अपनी नेटवर्क बना सकता है. ये सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है. ना कोई ब्रांडेड कपड़े, ना लग्जरियस कार, ना कोई मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसी बड़ी सिटी, ना कोई इन्वेस्टर. वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है. ये स्टोरी है तेनकासी जैसे एक गांव से निकले श्रीधर वेम्बू की. तेनकासी तमिलनाडु का वो एक गांव है जिसके बारे में मेजॉरिटी इंडियंस नहीं जानते. मुझे खुद इस गांव के बारे में इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करते वक्त पता चला. वहां रहते हुए श्रीधर ने एक ऐसी कंपनी बना दी जो बड़े जायंट्स को टक्कर देने का दम रखती है. मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे पास इतने टेक ड्रिवन ब्रेन्स है जो आईआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से निकल के यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में जाके काम करते हैं. वहाँ काम सीख के वे भारत में आके क्यों कुछ नया नहीं स्टार्ट करते. इससे हमारे देश में ग्रोथ एक अनदर लेवल पे होगी. बट लिटिल डिड आई नो कि श्रीधर ये ऑलरेडी कर रहे थे. आईआईटी मद्रास से पास आउट श्रीधर, जो प्रिंसटन जैसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते हैं और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भारत लौट आते हैं और 1996 में थॉमस के साथ शुरू करते हैं एडवेंट नेट, जो 2 साल में ही $1 मिलियन कंपनी होती है. ये कंपनी इनिशियली नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी, पर श्रीधर ने देखा कि कैसे मार्केट में बिग 4 कंपनीज यानी कि EY, डेलॉयट, KPMG और PwC का कब्जा है, पर छोटे बिजनेसेस इनके सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते. ये कंपनीज का प्राइमरी वर्क था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करना. फिर चाहे वे फाइनेंस हो या सेल्स, मैनेजमेंट हो या ऑपरेशन, हर फील्ड में अलग सॉफ्टवेयर. उन सॉफ्टवेयर का हेवी कॉस्ट और इंस्टॉलेशन प्रोसेस हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी और इस अपॉर्चुनिटी को टैप किया जोहो ने. ये जोहो की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे हर फील्ड को इन्होंने केटर किया है, बी इट सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस, फाइनेंस, ईमेल, HR एटसेट्रा. और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है. इनका प्राइम टारगेट वो क्लाइंट्स हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो इतने सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाते. और इसलिए उन्होंने जोहो को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया जो कि अफोर्डेबल के साथ साथ यूजर फ्रेंडली भी हो, ताकि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में सीमलेसली ट्रांजिशन किया जा सके. और आज इनके क्लाइंट्स नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एप्पल, स्विगी, डेल, महिंद्रा जैसी कंपनीज हैं. जहां मार्केट डाउन होने पे कंपनीज ले ऑफ करती हैं, वहीं जोहो का कहना था कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल रही तो प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज कम करके एम्प्लॉयज को रिटेन किया जा सकता है. मगर क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिटेबल बनाए कैसे जाए. उसका सल्यूशन निकाला कि कैसे भारत का एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल रूरल और सब अर्बन एरियाज में पाया जाता है, और अगर हम IITs या कोई ऐसे बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट से रिक्रूट ना करके Tier 2, Tier 3 कॉलेज से रिक्रूट करें तो बेनिफिट होगा. जहां बड़े इंस्टीट्यूट से आने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी भी ज़्यादा होती है, वहीं इन कॉलेजेस के स्टूडेंट सेम वर्क कम सैलरी में करते हैं. और रही बात स्किल्स की, तो ट्रेनिंग देके उनको स्किल्ड करने का सोचा गया. जोहो का फोकस स्किल डेवलपमेंट पे था और इसलिए उन्होंने जोहो स्कूल्स को स्टार्ट किया,
जहां 10th 12th ड्रॉप आउट्स जिन्होंने कंप्यूटर को कभी हाथ भी नहीं लगाया, ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात थी, ऐसे लोगों को जोहो स्कूल्स में एनरोल किया गया, स्किल्स दिया और 6 मंथ्स की अपेरेंटिसशिप भी प्रोवाइड की, वो भी 10,000 स्टाइफन के साथ, जिससे वे मार्केट रेडी हो जाएं। तभी उनके ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है और बुरे वक्त में एम्प्लॉयज के साथ खड़े होने की वजह से एम्प्लॉयज की लॉयल्टी भी मिली। इसके अलावा उन्होंने इंडियंस को हायर किया और अपना प्रोडक्ट बाहर की मार्केट में बेचना शुरू किया। इससे हुआ ये कि उन्हें सैलरी कॉस्ट में काफ़ी सेविंग्स हो गई, जिससे उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट को कम रेट में बाहर बेचा, जिससे ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बन पाया। 2023 के वैल्यूएशन के टाइम ये कंपनी 8,000 करोड़ के ऊपर की रेवेन्यू होल्ड करके 2,000 करोड़ प्लस प्रॉफिट बना चुकी थी, विच इज़ इनक्रेडिबल। इतना प्रॉफिट बहुत सी कंपनीज का कंबाइन नहीं होता। ये सब जोहो ने बिना कोई इन्वेस्टर के किया, ना कोई मार्केटिंग की, बस वर्ड ऑफ माउथ से इस कंपनी को नई हाइट्स मिली, जहां इनके क्लाइंट्स ही दूसरे की कंपनीज में जाके इसके बारे में बताया करते थे, जिससे उन्हें रिफरल का फायदा होता था और जोहो को एक नया क्लाइंट मिल जाता था। जहां आईटी इंडस्ट्री में कंपनीज स्विच करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, वहीं जोहो में सिर्फ 6 to 7% एम्प्लॉयज ही कंपनी छोड़ते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज को खुश करना है तो एक उन्होंने सोल्यूशन निकाला, जहां हम सबकी यही कंप्लेंट्स है कि कैसे हमें जॉब्स के लिए अपना घर, अपना शहर और अपना स्टेट छोड़कर दूसरी जगह कुछ ही लिमिटेड सिटीज में जाना पड़ता है, जहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस को मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जोहो ने अपने ही घर से काम करने की अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कर दी। इसके दो बेनिफिट हुए। पहला, एम्प्लॉय को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बड़े सिटीज में रहने से जोहो को सैलरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती। अपने ही घर में एम्प्लॉय जब अपने ही कमरे में बैठ के काम करता है तो सैलरी भी उतनी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एम्प्लॉय भी खुश, जोहो भी खुश। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे में कोई भी एम्प्लॉय अपनी कंपनी को क्यों ही छोड़ेगा। आज जोहो के पास हर ऐप का ऑल्टरनेट है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो या जीमेल, गूगल शीट्स, एक्सेल हो या वर्ड, गूगल ड्राइव हो या आउटलुक, और भी कई ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें हम डेली यूज कर सकते हैं। ये मेड इन इंडिया होने के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे compete भी करता है, फिर चाहे वो ऑफिस एम्प्लॉय हो या एक होम मेकर, हर किसी के लिए ये ऐप्स अवेलेबल हैं। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि कैसे इंडिया को फॉरेन डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है, और हमारे सारे डेली यूसेज ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, जीमेल, मैसेंजर, ये सारी बाहरी कंपनीज के बनाए हुए हैं, जिससे डेटा लीक, सिक्योरिटी थ्रेट्स का खतरा बना रहता है। ट्रम्प का पावर में होना एक एडेड बोनस है कि कब कौन सा ऐप बंद हो जाए पता नहीं। इसलिए टेक के फील्ड में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, और मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस नीड ऑफ द आवर हैं। जोहो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट बन सकता है। होम मिनिस्टर अमित शाह के इस ट्वीट के बाद अब बहुत से इंडियंस इसके बारे में जान रहे हैं। बाहर तो जोहो ने अपना छाप छोड़ ही दिया है, मगर अब इंडिया में भी बारी है कि हम एज इंडियंस इन ऐप्स को अपनाएं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑलरेडी इस पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब हमारी भी बारी है। व्हाट्सएप की जगह लेट्स यूज अराताई, जीमेल के जगह जोहो मेल, एंड आई विश कि यूट्यूब का भी एक ऑल्टरनेट जल्द ही मार्केट पे आए, जहां हम अपने वीडियोस को अपलोड कर सकें। अगर आपको भी कोई ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता है तो लेट अस नो। लेट्स स्विच टू स्वदेशी, मूव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर एंड मेक इंडिया ग्रेट।